बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लगता है कि पीटीआई की जो क़यादत है उन लोगों ने यूथियों को खूब इस्तेमाल किया। अब उन लोगों ने एक दोबारा नया प्लान बनाया है कि अब इन यूथियों की छित्रोल बाकी है, अब इनको छित्रोल भी करना चाहिए, इनको नानी याद करानी चाहिए। इसलिए उन लोगों ने यूथियों को कॉल दे दिया है कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। नाजरीन, गेम जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाई, उस वीडियो बनाने से पहले या उस वीडियो बनाने तक, अपलोड करने तक इमरान खान की, मुसर्रत जमशेद चीमा की और कयूम सिद्दीकी की, इन लोगों की ऑडियो लीक नहीं हुई थी। उस ऑडियो लीक होने से पहले मैंने वो वीडियो बनाई और उस वीडियो में मैंने क्या कहा है कि इमरान खान दोबारा भी गिरफ्तार हो सकते हैं और अगर इमरान खान रिहा भी हो जाएं, मुकम्मल उसको रिहाई मिल जाए, फिर भी इमरान खान का पत्ता कट चुका है। अब इमरान खान की वापसी के चांस नामुमकिन। ये कल मैंने वीडियो में कह दिया था, लेकिन आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं या उस ऑडियो लीक के बाद राना सनाउल्लाह का बयान, खासकर पीटीआई के जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर जो पैगाम मिला है यूथियों के लिए, उस पैगाम को सुनकर 99% चांस बढ़ गए हैं कि इमरान खान दोबारा गिरफ्तार होंगे। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है जिसका नाम लिया जा रहा था कि ये इमरान खान को रिलीफ देगा, अब वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये भी डबल गेम खेल गया कि इसने इमरान खान को आधी रिहाई दी, आधा रिलीफ दिया और उसको हुकूमत की, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में ही रखा है। अब नाजरीन, आगे क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूं कि 99% चांस तो हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के। अब जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन लोगों ने दो तरह का पैगाम दिया है। उन दो तरह के पैगाम मुतजाद बयान की वजह से ये मैं 90% तक ले गया कि इमरान खान दोबारा गिरफ्तार होंगे। क्योंकि हसन न्याजी और कुछ और जो रहनुमा थे उन लोगों ने कौमी यूथ को कहा है कि आप श्रीनगर हाईवे पे पहुंचो नमाज जुमा से पहले और इमरान खान को रिहाई मिलने वाली है। वहां इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, क्योंकि इमरान खान कौम से खिताब करेंगे तो यूथियों का सामने होना जरूरी है ना। वैसे घर में बैठ के वो टीवी के ऊपर तो नहीं सुन सकते ना, तो जहां पहुंचे और वहां हम जश्न मनाएंगे। अच्छा, कुछ यूथी तो इसलिए जाएंगे भी जश्न मनाएंगे। मुराद सईद ने कहा है कि नहीं, आप लोग दोबारा पहुंचो क्योंकि ये हुकूमत दोबारा इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। तो ये दो मुतजाद बिना बयान से भी वाज़े हो चुका है और राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम दोबारा इसको गिरफ्तार करेंगे। और खासकर जो ऑडियो लीक हुई है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज का नाम लिया गया था, अब वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। कम अज कम मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान दोबारा गिरफ्तार जरूर होंगे। और इस बार अगर यूथियों ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो उनको वो नानी याद दिलाई जाएगी ग्रैंड ऑपरेशन का। मैं पहले भी कहा था कि हामिद मीर ने कहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन पेंडिंग में आए, ये ऐसी बात नहीं है कि ये खत्म हो गया है। तो इमरान खान के अगर खिलाफ इन लोगों ने दोबारा कोई हरकत की तो इनके साथ वो हशर किया जाएगा कि जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। जैसा कि दहशतगर्दों, मुल्क गद्दारों और फसादियों के साथ किया जाता है, वही हशर आज यूथियों के साथ इस्लामाबाद में होगा। लेकिन अगर ये सब मामला ठंडा हो जाता है, इमरान खान अगर फर्ज की तरह चले भी जाते हैं, रिहाई मिल जाती है, जश्न मनाया जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिन यूथियों ने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, खासकर फौजी तनसीबात को जो उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, तो कुछ थोड़े बहुत जराए हमारे भी हैं, एजेंसियों में, साथ में हमारे भी यार दोस्त हैं। तो कुछ देर पहले ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि जहां जहां यूथिये तोड़ फोड़ कर रहे थे, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहां खुफिया कैमरों और ड्रोन के जरिए उनकी वीडियो बनाई जा रही थी। खासकर मियाँ वाली पीएफ में जब इन लोग ने दाखिल हुए उसकी दीवार को गिरा के, तो वहां ड्रोन के जरिए एक एक शख्स का क्लोज शॉटअप लेके फुल निशानदेही की गई है और इनके ऊपर दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे होंगे और लाजमी होंगे। किसी सूरत में इनको मुआफी नहीं मिलेगी। लेकिन ये कौम यूथ है ना, जो हम कहते हैं कि ये दुनिया की जहल तरीन कौम है, हम ऐसे तो नहीं कहते। क्योंकि जब ये चाहे जना हाउस में घुस गए या चाहे इन्होंने DHQ में गए या जहां भी सरकारी थे, तो ये लोग समझ रहे थे जो मुलाजिम थे ना, सिक्योरिटी वाले, आर्मी वाले, पुलिस वाले, वो पीछे हट जाते थे। तो ये बोलते थे भाई हम तो शेर हैं, हम तो इनकलाब ला रहे हैं, हम तो देखो ना, ये हम लोग डर के हमसे भाग रहे हैं।
लेकिन इनको मालूम नहीं था कि एक मर्द मुजाहिद ने आपको नाचने वालियों के बच्चे का लक़ब दिया हुआ है। जो हशर आम लोगों के साथ होगा, तो इनकी वीडियो बन रही थी और एक एक आदमी की निशानदेही हो चुकी है, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। जो ही पुलिस थोड़ी फारिग होती है, फिर देखो कि किस तरह इनके घरों में ताबड़तोड़ हमले होते हैं और एक एक को चुन के जेल में डाला जाएगा और उनके जो ख़ानदान वालों हैं उनको हकीकी आज़ादी मिलेगी। अपने नापाक जो उनकी औलाद है, फसादी और दहशतगर्द औलाद है, उनसे उनको हकीकी आज़ादी मिलेगी। चाहे वो 10 साल के मिली है, 5 साल के लिए मिली है, 50 के लगभग से तो हकीकी आज़ादी मिल चुकी है ना, वो जहन्नम अलवसल हो चुके हैं। बाकी जो हैं उनको किसी को 5 साल से, किसी को 7 साल, ऐसे उनके घर वालों को हकीकी आज़ादी मिल चुकी होगी। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अगर पूरा इमरान खान को रिलीफ मिल जाए, ये कारकुन भी जेल में चले जाएंगे, भी कहेंगे चलो कारकुन चले गए ना, जो कीड़े मकोड़े थे, इमरान खान वैसे भी इनको जुत्ती की नोक पर रखता है। लेकिन इमरान खान का पत्ता कट चुका है। एस्टेब्लिशमेंट, अब सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई इमरान खान के सपोर्टर जर्नल वगैरह थे, अब वो भी इमरान खान से पीछे हट चुके हैं कि इमरान खान एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। इमरान खान अगर जो मीठी बातें करता है, या मुल्क की बात करता है, या आर्मी की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, तो वो मुनाफकत होती है। जिस तरह हाफिज सदरीदी साहब ने कहा है कि ये मुनाफिक आज़म है। इसका असल जो एजेंडा है वो बैरूनी एजेंडा है, अमेरिका का, इसराइल का और इंडिया का। और कल जब जो तोड़ फोड़ हो रही थी, सबसे ज़्यादा जो जश्न मनाया जा रहा था, सब लोग जो खुशियाँ मना रहे थे, और जो अमेरिका, इसराइल, इंडिया की पॉलिसी थी उसके ऊपर अमल पैरा थे PTI के यूथ ये पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी आर्मी को चुन चुन के एक एक फौजी को गाली निकाली जा रही थी और उनको तोड़ फोड़ किया जा रहा था। और ये जो इमरान खान का जो दावा था ना कि हम चंद एक शख्सियत अफीसर के खिलाफ हैं, तो कल ताबड़तोड़ हमले करके ये भी वाज़ेह हो गया कि ये शख्सियत के खिलाफ नहीं है, ये आर्मी अफीसर के खिलाफ नहीं है, ये टोटली पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है PTI। और टोटल आर्मी के खिलाफ PTI का से क्या मुराद है कि ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। इमरान खान तो अब गया, इमरान खान दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकता है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान दोबारा हुकूमत में आता है तो इसका मकसद है पाकिस्तान जवाल में अभी जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन सकता है। नाज़रीन देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आज लाहौर हाई कोर्ट में उसकी पेशी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें क्या खबर आती है, फिर शाम को दींगा मुश्ती होगा, मालूम होगा, या जश्न मनाया जा रहा होगा, या फिर यूथिये छितरोल हो होंगे, वो तो वक्त बताएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।